नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के लिए जो विशेष श्रृंखला प्रारंभ कर रखी थी मैंने, उसमें आज पर्यावरण, वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की ये वीडियो है। इसमें 112 प्रश्न हैं, तो इसको भी 2 भागों में बांट के बना रहे हैं वीडियो को, जिससे कि वीडियो छोटी रहती तो आपको देखने में भी आसानी होती है, आप बोर नहीं होते और तत्परता बनी रहती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण, वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। चूँकि ये तात्कालिक मुद्दे होते हैं, बड़े ही हॉट मुद्दे होते हैं, तो इन पे प्रश्न बनना स्वाभाविक रहता है। आयोग चाहता भी है कि चैतन्य जागरूक अभ्यर्थी आएँ उसके पास, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों के बनने की संभावना ज़्यादा होती है। बिहार की जलवायु है कैसी है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। देखिए, आर्द्र भी है, उपोष्ण भी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए, एक तो होता है शुष्क हो और एक आर्द्र हो। आर्द्र का अर्थ हो जाएगा कि इस प्रदेश में आर्द्रता ज़्यादा रहती है, मतलब यहाँ बरसात अपेक्षाकृत शुष्क से ज़्यादा होती है। उपोष्ण है, इससे तात्पर्य हुआ कि देखिए, जो कटिबंध बटे हुए हैं, जो जलवायु में तापमान के आधार पर ताप कटिबंध बांटे गए हैं, तो इसमें क्या होता है, उष्ण कटिबंधी आएगा, उपोष्ण कटिबंधी आएगा, उसके बाद आपका शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध वगैरह, इस तरह ध्रुव बटे हुए होते हैं ध्रुव तक। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जब आप ज्योग्राफी विस्तार में पढ़ेंगे तो सारे कटिबंधों के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ केवल बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हैं, उनमें इन सब की पूरी तरह व्याख्या संभव नहीं है, इसलिए हम केवल आपको इसी तरह जहाँ जितना संभव है उतना ही बताते चल रहे हैं। तो आर्द्र उपोष्ण का अर्थ हुआ कि ये आर्द्र है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय से अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु है कैसी है? जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, आर्द्र है। ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है कैसी है? आर्द्र है। देखिए, एक मैंने इसमें मैप भी ऐड किया है, तो अभी आपको वो भी दिखाते चलेंगे, जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी और बनेगी। कोशिश करता हूँ पहले वही दिखा दूँ आपको मैप। देखिए, इस तरह का ये आपका मैप है, हालांकि इसमें वो उतना क्लियरिटी नहीं है। एक और मैप मैंने ऐड किया है, उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इस तरह देखिए, ये आपका फॉरेस्ट्रेशन दिखा रहा है, मतलब जिस तरह से वनों का जो है विस्तार है बिहार में, तो यहाँ ये फॉरेस्ट कवर दिखा रहा है। जहाँ पे ये डार्क ग्रीन आप देख रहे हैं नीचे, ये जो एरिया है जमुई है आपका, और इधर जो कैमूर है, रोहतास और कैमूर, ये जो है डेंस काफ़ी हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है बहुत, और जितना लाइटर होता जा रहा है फॉरेस्ट कवर उतना कम होता जा रहा है, ये दिखाया है। अब देखिए, अगर आपको पता होगा कि जो भारत के बीचों बीच से, भारत को लगभग बीचों बीच से एक रेखा काटती है, आपको उस रेखा का नाम बताना है। क्या वह रेखा बिहार से भी होके गुजरती है? ये आपको यहाँ बताना है कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, तो वहाँ इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? वो अर्ध शुष्क है। पश्चिमी भाग की जलवायु की बात की जा रही है बिहार के। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? कितने मौसम है? शीत है, ग्रीष्म है और वर्षा है। बिहार की जलवायु को कहा जाता है, कैसी जलवायु है बिहार की? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब मान लीजिए कि कोई राज्य है वो बिल्कुल तट के क्षेत्र से संबंधित है, तो वहाँ सागरीय जलवायु का प्रभाव रहेगा, और अगर कोई स्थल भाग के काफ़ी अंदरूनी भाग में स्थित है, अंदर है, तो वहाँ महाद्वीपीय जलवायु होती है। इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है, कौन सा स्थान है? पटना।
बिहार राज्य का कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? कौन सा रहता है? गया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? अक्टूबर के मध्य से। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? नॉर्वेस्टर से भी प्राप्त होती, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी प्राप्त होती है। देखिए, नॉर्वेस्टर बेचारा वही पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बता रहे हैं जो दक्षिणी पश्चिमी जो मेडिटेरेनियन सी से चक्रवात चलता है उसके बारे में भी हम अभी यहाँ करेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप केवल इतना समझ लीजिए कि ठंडी के मौसम में बरसात होती है तो उत्तरी भारतीय मैदानों में बरसात पाई जाती है, जिसका सामान्यतया या कभी कभी कहें तो विस्तार बिहार तक पाया जाता है, नहीं तो यह उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्से तक बरस के चला जाता है। ये मेडिटेरेनियन सी में जो आपका भूमध्य सागर है वहाँ पे उठता हुआ चक्रवात यहाँ तक के क्षेत्र को प्रभावित करता है। यहाँ पे ये देख रहा है कि गंगा नदी किस तरह से दो भागों में बिहार को बांट रही है, बीचों बीच गंडक नदी आके ऊपर से मिल रही है, नीचे से सोन नदी मिल रही है, उसके बाद किस तरह का ये जो है भौगोलिक क्षेत्र बना रही है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? किस मानसून का? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ठंडी, पछुआ और उत्तरी हवा का। मानसून प्रत्यावर्तन का अर्थ हुआ मानसून लौटते समय, ठीक है। जैसे एक होता है मानसून के आने का वक्त, एक होता है मानसून के लौटने का वक्त, ठीक है। तो मानसून के लौटने के वक्त को मानसून प्रत्यावर्तन कहा जाता है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने के कारण क्या है? क्या कारण है? चक्रवातीय तूफान शीत ऋतु में जो होता है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, कैसी रहती है? उत्तरायण रहती है, ठीक है। अब जैसे एक प्रश्न मैंने पूछा आपसे कि भारत को बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा बांटती है दो भागों में, उस रेखा का नाम बताइए। इसी से संबंधित है कि भारत में कब गर्मी पड़ती है, कब ठंडी। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? अप्रैल माह में। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता रहती है, बढ़ जाती है उस समय। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? पूर्वी भाग में। कहाँ होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? 90%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है? उत्तरी पूर्वी बिहार में। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये उत्तर पूर्वी मैदान विभाग। ग्रीष्म ऋतु बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? उपरोक्त सभी। नॉर्वेस्टर कहते हैं, काल वैसाखी, आम्र बौछार आदि। बिहार में मानसून का आगमन होता है, कब होता है? 15 से 20 जून के बीच। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे 1 2 3 4 सभी जो आमने सामने हैं सभी सुमेलित है। आप देख लिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.87%। कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में प्रतिशत क्या है? दक्षिण बिहार के मैदान में 23.71%, छोटा नागपुर बिहार 26.14% आदि। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? कब तक रहता है? 15 अक्टूबर तक। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी में। सॉरी, देखिए मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दिया था, मैंने नॉर्वेस्टर को जो है भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से जोड़ दिया था, तो सॉरी इसके लिए। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाला जो है उस समय का चक्रवात है। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना रहती है? पाला गिरने की। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? किशनगंज, जहानाबाद, गया, अररिया। किशनगंज
कटिहार अररिया, ऑप्शन ए सही है, किशनगंज कटिहार अररिया। बिहार का औसत वर्षा अनुपात कितना है? 993 मिलीमीटर है। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? 42.8। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में। बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा जाता है। उपरोक्त सभी उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी। वर्ष 2019-20 में बिहार में कितना औसत वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ है? कितना हुआ है? 1094.4 मिलीमीटर। सितंबर 20 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ है, कितना हुआ है? 1362.5 मिलीमीटर। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है? किस जिले में हुई? किशनगंज में। वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई है, कहाँ हुई है? अरवल में। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, कितना है? 5473 वर्ग किलोमीटर। बिहार में किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? बारहमासी भी पाई जाती हैं, मौसमी भी पाई जाती हैं। बारहमासी वह नदियाँ होती हैं जिनमें 12 महीने, साल के 12 महीने जल भरा रहता है। सामान्यतः ग्लेशियर्स नदियाँ होती हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं, हिमालय के क्षेत्रों से निकलती हैं। और जो वर्षा वाली होती, मौसमी होती हैं, वो एक मौसम के बाद सूख जाती हैं या पानी बहुत कम हो जाता है। बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में पाई जाती है? गंडक, बाया। बिहार में नदियों के जल में ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से कार्बनिक प्रदूषण की माप प्रति लीटर मिलीग्राम था 2017 में, कितना था? ये था आपका 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। देखिए यहाँ नदियों का मैंने एक मैप डाल रखा है, आप इसको देखिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत साफ तो नहीं है लेकिन आपके काम के लिए काम कर जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर से जो नदियाँ आ रही हैं ये सभी बारहमासी सामान्यतः नदियाँ हैं, हिमालय से निकल रही हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, तो इनमें 12 महीने पानी रहता है। सामान्यतः जो दक्षिण से नदियाँ आ रही हैं ये बारहमासी नहीं होती, ये मौसमी नदियाँ होती हैं, इनमें बदलता रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए इनको ज़रूर ध्यान से याद रखें। कभी कभी क्रम पूछ लेता है वो, और दाहिने से बाएँ से कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, या पूछ लेगा कि ऊपर से मिलते कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, पूरब से पश्चिम क्रम पूछ लेगा, सबसे पहले गंगा में कौन सी नदी मिलती है बिहार में। तो इस हिसाब से आप इसको ज़रूर याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बार बार देखते रहिए, वो भी भला होगा, नहीं तो एक मैप बना लीजिए। बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में कितना था? कितना था? 6.4 था। बिहार में जलीय जीवन रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है, यह 2017 में था 2.1 से 10.2 मिलीग्राम पर लीटर। बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिलीलीटर है, कितने के? 2100 MPN। बिहार में सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा है, कितने है? 21 अरब घन मीटर। बिहार में ज़मीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है? कितना है? 45.8%। बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? 31.4 अरब घन मीटर। बिहार में कुल भू संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 17 का था, कौन सा था? पश्चिमी चंपारण। बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ, कब हुआ? सिंचाई के लिए जमीन में पानी निकलने में 2017 में बिहार का अग्रणी जिला है, कौन सा? मुजफ्फरपुर। बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल दोहन किस जिला में हुआ? किस जिले में हुआ? जहानाबाद में। बिहार राज्य में वर्ष 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसत दोहन राज्य की औसत से अधिक है? 19, डी है 19। बिहार में भूजल संसाधन गुणवत्ता के संबंध में सत्य है, उपरोक्त सभी हैं। बिहार में प्रदूषण में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, आयरन जो पीने के लिहाज से हानिकारक है। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया। बिहार में राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करता है। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2019 में बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या है जो आर्द्र भूमियाँ कही जाती हैं, कितनी है? 285। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ हैं, कहाँ पे हैं? प्राकृतिक अंतःस्थली हैं। अंतःस्थली का अर्थ होता है कि स्थल रुद्ध होना, स्थलीय भाग में, ठीक है। भारत और राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र है, कितना है? 7306 वर्ग किलोमीटर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में 333.13 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन, जो राज्य के कुल वनाच्छादन का कितना है? ये आपका पड़ रहा है, ऑप्शन ए सही है, 4.56%। ये डाटा एक देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का है, कितने प्रतिशत है? 7.76%। वर्ष 2019 में बिहार में वनाच्छादन वृक्षादन मिलाकर कितना क्षेत्र है?
कितना क्षेत्र है? 9,309 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2019 में बिहार में वृक्षाधान और वनाच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है, कितना है? 9.9%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 4 जिला है, कौन से हैं? ये आपका कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में की है? कैमूर की है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक सघन वन सघनता जिला के हिसाब से भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या है? कौन सा है? ये जमुई है। भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के अति सघन वन जिलों के समूह है, कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई, लखीसराय। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत? 0.77%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन आच्छादन बिल्कुल नहीं है? किसमें नहीं है? जहानाबाद में। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र है, कितना है? 6,877 वर्ग किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल दर्ज वन क्षेत्र है? कितना है? 7.3%। भारत राज्य का वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंदर वनाच्छादन है, कितना है? 4,769 वर्ग किलोमीटर। चलिए यहीं ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगला इसका दूसरा भाग लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं इसको रोकते हैं। अगले भाग में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सब।